महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और लोकसभा चुनाव के ज्योतिषीय ओपिनियन पोल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो है भारत की सबसे ज़्यादा सीटों वाली स्टेट है। 80 सीटें यहाँ से आती हैं और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पे रहती है। और लगभग अब जितने भी प्रधानमंत्री अभी दो तीन को छोड़ के HD देवगौड़ा और ये IK गुजराल को छोड़ के बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सारे उत्तर प्रदेश से ही हुए। इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना हो सके सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पूरा माहौल बदला है। पहले मोदी जी के नाम पे 2014 में हम लोग आए थे। 2017 में भी मोदी जी के नाम पे ही जीते थे उत्तर प्रदेश। लेकिन 2022 के इलेक्शन योगी जी के नाम पे जीत के आए। योगी जी अपने कामों की वजह से जीत के आए। मोदी जी का तो खैर योगदान रहा ही है उसमें। वहाँ की बड़ी विचित्र परिस्थिति, MY का जो एक कॉम्बिनेशन है वो मतलब मुस्लिम प्लस यादव, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन 20% के आसपास है उत्तर प्रदेश में और 14 से 15% यादव हो जाते हैं। तो यादव और मुस्लिम आ गए, 35% हो गए। बाकी जो है मायावती तोड़ लेती थी दलितों को, और जो बाकी हिंदू जो है कास्ट में बटे हुए थे। तो लड़ाई चाहे दलित और यादव की हो चाहे मुस्लिम और यादव की हो, और जो अपर कास्ट में से कोई एक आधे को ले जाए वो सरकार वहाँ बना लेता था। तो जातियों उपजातियों में बटे हुए थे उत्तर प्रदेश के लोग। और यही फॉर्मूला था कि मुसलमानों को प्रेज करो, उनका तुष्टीकरण करो और हिंदुओं को जातियों में बांट दो, अपन सरकार चला लेंगे। राम भक्तों पे गोलियां चली और सबने जम के मुसलमानों को प्रेज किया। आजम खान थे या जो मतलब जो पॉलिटिकल गुंडे कह सकते हो आप उनको, उसके अलावा अतीक अहमद, मंसूर अंसारी वो एक थे, और भी जो लोग हैं बहुत सारे गुंडे थे। और उनका एक छत्र राज था वहाँ पे, उनको कोई कहने वाला नहीं था। गवर्नमेंट की समाजवादी पार्टी हो चाहे मायावती हो, उनमें मुख्तार अंसारी को मायावती और अतीक अहमद और बाकी गुंडों को समाजवादी पार्टी खुला संरक्षण देती थी। सैफई महोत्सव होता था समाजवादी पार्टी के टाइम में, तो अरबों रुपए खर्च किए जाते थे। जब से अभी योगी जी की सरकार आई है वो बंद हो गया, क्योंकि लोगों के पैसे लगते थे। मायावती को हीरो का ताज, 500 के नोटों की मालाएं और पता नहीं कितना कितना पैसा उनके जन्मदिन पे भेंट होता था, टिकटें बिकती थी। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 71 से 72 सीटें, 72 या 73 सीटें मिली थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 2 सीटें उनके सहयोगियों की थी 80 में से। अब फिर जब दोबारा चुनाव हुआ ये 2019 का, तो 65 सीटें, 62 या 65 सीटें आई थी। 65 सीटें आई थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को और 10 सीटें मायावती को आई थी। दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। अब 2024 का चुनाव है, अब सिनारियो पूरा बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत पूरा राम में हुआ पड़ा है। मोदी जी की जो रेटिंग है वो उच्चतम स्तर पे है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में मोदी जी की के नाम पे 10% वोट बढ़ जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी संविधान का शासन चल रहा है, गुंडों की तो शामत आई हुई है, विकास चहुमुखी हुआ है। उत्तर प्रदेश जो बीमारू स्टेट था अब नंबर 2 पे आ गया है।
योगी जी ने बहुत काम किए हैं, मोदी जी ने वहाँ बहुत काम किए हैं। वहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मंदिरों का बहुत विकास हुआ है, जिस कारण से श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचने लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, जीडीपी को बूस्ट मिला है। और वहाँ चूँकि गुंडागर्दी खत्म हुई है, लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं, पहले डर के मारे इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने बहुत ही गरीब स्थिति से बाहर निकाला है, तो वहाँ की जनता को भी इसका आभास है। फिर जो एक लाभार्थी वर्ग हुआ है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और जितने भी लोग गरीब लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और प्रधानमंत्री के नाम पे तो सारे ही मोदी जी के नाम पे एकजुट है। ज्योतिषीय आंकलन के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से आज की गणना के हिसाब से 75 सीटें बीजेपी को जा रही है, +-2, और 5 सीटें विपक्ष को मिलेगी। चाहे ये साथ में लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, चाहे कूदे, चाहे षड्यंत्र करें, कुछ भी कर ले, परिस्थितियां इस प्रकार की बन रही हैं। +-2 73 भी हो सकती है, जो 14 की स्थिति है, और 77 भी हो सकती है, बट लगभग ये स्थिति उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो ये था मेरा उत्तर प्रदेश के बारे में ज्योतिषीय आकलन मतलब एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल। फिर जब डेट आ जाएगी, उत्तर प्रदेश में हो सकता है 2-3 चरण में, 4 चरण में चुनाव हो, तो उन अलग अलग चरणों के चुनाव का विश्लेषण अपन एक वीडियो में करेंगे कि इस तारीख को चुनाव होगा, उसमें किस पार्टी की क्या परिस्थिति रहेगी, इस तारीख को होगा, उसमें किस पार्टी की क्या परिस्थिति रहेगी। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें भाई। महादेव।